ये जो तस्वीरें बदलने की बात कही जाती है, ये वाकई में वही तस्वीर है जिसकी दावेदारी सरकार हमेशा करती है। करोड़ों का जो लागत है यहां दी जाती है सरकार की तरफ से, करोड़ों की लागत, और उसके बाद अब जो पहले मानसून की अगर हम बात करें, पहली बारिश में सब कुछ ध्वस्त हो गया। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो निकल के सामने आ गई। वंदे मातरम सभी को। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है कि किसी तरीके की आम लोगों को परेशानी हो। उन लोगों के हित में ही इतना बड़ा निर्माण कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि जनजीवन को वो सुविधा मिले, वो उनको राहत मिले। पर अगर इस तरह की कुछ आती अनियमितता है, अभी जैसा आपने अरुण साहु जी का बयान सुना, गृह हमारे उप मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस तरह कहीं भी कोई ऐसा नहीं है, एक लापरवाही कही है, या उन्होंने कहा कि एक मशीन ऐसा चल गया जिसके चलते रोड में खराब हुआ। फिर भी जांच का विषय है और सरकार पूरी तरीके से उस पे कायम है कि जांच होना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई होना चाहिए। हम उसमें डीआरएम को पत्र भी लिखा गया है और उनको जांच करने का आदेश भी दिया गया है कि अगर इस तरीके से किसी के कारणवश या किसी के भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त है तो उस पर कार्रवाई हो, उसको संज्ञान में लिया गया। तो सरकार कहीं से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहती, ना भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा आपने देना दो चाहती बातें है। कही है कि अब बड़ा जिस तरह की निर्माण चीजें आ रही जनता है तो के लिए, सरकार ठीक है। मिनी एक्शन पांडे, लेके मिनी कार्रवाई पांडे, करने की खुद ही मिनी आगे पांडे, आ रही आपने है। ये बात कही है कि बड़ा निर्माण जो है वो कराए जाते हैं इसलिए क्योंकि जनता को उससे लाभ मिले। निर्माण बड़ा हो या छोटा, मजबूत कितना है, उसकी नींव कैसी है, ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। और उसकी नींव कैसी है वो तस्वीरों में निकल के सामने आ रहा है। और हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा भी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मिनी पांडे, वापस मैं आपके पास आऊंगी। दूसरी बात आपने ये कही है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साहब जो ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ हो रहा है, इसको जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई जो चूक है वो चूक का मामला है, चूक का मामला आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चूक दुरुस्त करना किसकी जिम्मेदारी है? और ये कह के पल्ला झाड़ देना कि भाई ये चूक का मामला है, ये तो पर्याप्त नहीं है ना। मिनी पांडे, देखिए, पल्ला नहीं झाड़ रही है सरकार, जिम्मेदार है और सरकार गंभीर है, संवेदनशील है। इतना बड़ा विषय इसको है और उसपे अभी आपने हमारे क्या बोलते आप देखे भी होंगे कि वो कार्रवाई की मांग किया जा रहा है। रेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी को पत्र लिख करके हम सीधा उसमें जो भी दोषियों पे कार्रवाई की मांग करें। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितता हुआ है तो जांच का विषय है। जांच में जो भी बाहर आएगा सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं है जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे, ये लोगों के हित में काम करने वाली सरकार है। और अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो उसपे उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए सरकार आगे है। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी तरह की भ्रष्टाचार गलती की को आप सरकार बात कर रही हैं, ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा, एक बार मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, अभी जब सवाल इसको लेकर उठने लगे तो मिनी पांडे ये कह रही है कि ठीक है, सरकार निर्माण जो है जनता के लिए करती है ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। अरुण साहब कहते हैं कि ठीक है, जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, मामला ऐसा कतई नहीं है। ये सिर्फ जो तकनीकी चूक है, ये इस तरह के होते रहते हैं, सबसे बड़ी चीज होते रहते हैं। ये जरा समझने की कोशिश करूंगी क्योंकि नेता और जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, उनको ये बखूबी पता होता है। मुझे लगता है आप भी इसे समझा सकते हैं ये क्या कि होते रहते हैं, और यहां कह देना ये तो लापरवाही दिखाई देती है। जी जूही जी नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही की पराकाष्ठा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार हमारे सामने भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि पल्ला झाड़ने वाला काम केवल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जैसा कि कहा कि ये सब होते रहता है, तो मेरे हिसाब से तो ये कहना बड़ा है कि आपत्तिजनक है कि क्या 22-22, 26-26 करोड़ के पुल 4-4 महीने, 2-2 महीने लोकार्पण करने के बाद टूट रहे हो, भी बीच से दरारें आ रही है। तो मेरे जिले का मामला है। हमारे सारे नेता वहां पे जा करके देखा और सारी चीजें जब समझ में आई तो ऐसा अभी उसको लिपापोती करने की कोशिश की गई, जैसा कि आपके चैनल में वीडियो में हम देख पा रहे हैं, सीमेंट भरकर लिपापोती की गई है। तो ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात लें, चाहे राज्य सरकार की बात ले। आपने सूरजपुर का मामला देखा, आपने मुंगेली का मामला देखा, और हर बार केवल ये कहते ना कि ये तो होता रहता है और इस तरह में हम जांच का हवाला देकर के ये लोग पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे इतना, जहां तक मुझे समझ में आता है कि कोई भी कार्य होता है उसमें अधिकारियों के साइन लगते हैं पहले, पेमेंट करने के पहले।
अधिकारी लगातार साइट विजिट करता है, उसकी गुणवत्ता की जांच करता है और इतना सब कुछ मॉनिटरिंग, उसके ऊपर फिर जनप्रतिनिधि भी होते हैं जो विभागीय मंत्री होते हैं, बिल्कुल। वो लोग भी मॉनिटरिंग करते हैं। तो इतनी सारी मॉनिटरिंग फेल हो जाती है, उसके बाद इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है और सरकार में बैठे नेता बोलते हैं कि केवल ये तो होता रहता है और ये सब जांच हम करवा लेंगे। तो ये इससे समझ में आता है कि साफ साफ भ्रष्टाचार में संलिप्त है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इनके पास जवाब नहीं है, लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। आप बताइए कि मंत्री ने कैसे साइन कर दिया, अधिकारियों ने कैसे साइन कर दिया कागजों पे